में अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए अब प्रचार प्रसार का जो दौर है वो तेज हो चला है। केवल 2 दिन बचे हैं और कांग्रेस की तरफ से आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनावी प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर बात कर लें 11 नवंबर को सीएम विष्णुदेव साय रोड शो कर सकते हैं बीजेपी की ओर से। दोनों ही पार्टियों ने अंतिम 2 दिनों के लिए अपनी ताकत झोंक दी है, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। रोचक ये रण और हाई प्रोफाइल ये सीट, हॉट सीट इसे माना जा रहा है रायपुर दक्षिण उपचुनाव। और आपको बता दें कि बीजेपी का गढ़ ये सीट रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल पिछले कई सालों से सीट पर काबिज रहे हैं और अब यहां पर ये सीट खाली होती हुई जहां उपचुनाव होना है। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव प्रचार का जो दौर है वो तेज हो चला है। वहीं दक्षिण उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो ब्रिजमोहन जी से बड़ा नेता है कौन, बताओ। कितने बार से जीत रहे हैं और सब वो अकेले काफी है, इसलिए एक तो पक्षी हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि सब लोग उसको छोड़ दिए होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। अविनाश, जिस तरीके से दक्षिण का ये रण अब रोचक होता हुआ प्रचार प्रसार का दौर चरम पर है, दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस की ओर से बात कर लें तो पूर्व सीएम चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय भी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है दक्षिण उपचुनाव को देखते हुए? देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव दोनों ही प्रत्याशियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी ऐसे प्रत्याशी हैं जो कभी चुनाव हारे नहीं हैं। चाहे संगठन की बात करें, चाहे हम किसी चुनाव की बात करें, क्योंकि जो सुनील सोनी है वो 2 बार रायपुर के महापौर रहे हैं, सांसद रहे हैं, ऐसे में वो चुनाव जीतते आए हैं। वहीं अगर हम आकाश शर्मा की बात करें तो कांग्रेस में एनएसयूआई से लेकर युवा कांग्रेस के संगठन के चुनाव में लगातार उन्हें जीत मिलती आई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं उनके लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। वही मतदाता हैं, उनके बीच में भी ये संशय है कि वोट किसे दें, क्योंकि 35 सालों से लगातार ब्रजमोहन अग्रवाल वहां पर चुनाव जीतते आए हैं और बीजेपी का गढ़ उसे माना जाता है। और ऐसे में एक नए प्रत्याशी पर भरोसा कैसे जताया जाए, ये भी सवाल मतदाताओं के बीच है, वोटरों के बीच में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। चुनाव को होने को महज 2 दिन बचे हुए हैं और इन 2 दिनों में प्रचार अभियान जो है काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आज कांग्रेस की एक बड़ी यात्रा जो है आज दक्षिण विधानसभा में देखने को मिलेगी, जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज नेता जो है आज रायपुर दक्षिण में नजर आएंगे, प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आएंगे। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो सीएम साय भी उस क्षेत्र में प्रचार कर सकते हैं। कल का समय लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी ये पूरा तय नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2,70,900 मतदाता दक्षिण विधानसभा में है, जिसमें से पुरुष और महिला मतदाता लगभग आधे आधी उनकी संख्या है, महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। और ऐसे में इस चुनाव को लेकर जो चर्चा सामने आ रही है वो यह भी सामने आ रही है कि आकाश शर्मा जो कि युवा प्रत्याशी हैं और पहली बार उन्हें मौका मिला है विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में ज्यादातर रुझान आकाश शर्मा की ओर हो सकता है, यह भी बात सामने आ रही है। दूसरी ओर ये इस बात की भी चर्चा है कि सुनील सोनी जो कि 2 बार रायपुर के महापौर रहे हैं, तो विकास कार्यों में भी उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसका प्रभाव जो है इस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में देखने को मिलेगा। सांसद रहते उन्होंने जो काम किया है उसका प्रभाव भी इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशी को अगर देखा जाए तो अपने अपने कार्यों के दम पर और अपनी अपनी प्रतिभा के दम पर दोनों ही आगे हैं। बशर्ते आकाश शर्मा के पास इस बात की कोई यह बात नहीं है कि उसने किसी काम नहीं किया, क्योंकि दक्षिण में उसे कभी मौका नहीं मिला, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन महापौर के रूप में सुनील सोनी ने काम किया है, सांसद के रूप में सुनील सोनी ने काम किया है। तो ऐसे में कुछ ऐसे वोटर भी हो सकते हैं जिनके मन में ये खटास हो कि उनके सांसद रहते में, उनके महापौर रहते में उस क्षेत्र में कार्य नहीं हुए हों, तो एक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस ओर देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में जब चुनाव हो रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की ओर से ब्रिजमोहन अग्रवाल का चेहरा नहीं है, सुनील सोनी का चेहरा है, तो ऐसे में आकाश शर्मा को कितना फायदा मिलेगा? क्या कोई जातिगत समीकरण काम आएगा? क्योंकि इन बीच में न केवल जातिगत समीकरण, न केवल विकास के कार्य, बल्कि दावेदारियों में
जो विरोध है वो भी देखने को मिल सकता है। अविनाश, तो उपचुनाव का रण कहीं ना कहीं रोचक होता हुआ दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों की ओर से दावे और वादों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रचार प्रसार में कोई कमी दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।